बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका काली कमली वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल। दोस्तों, एक नाम है जो मैं आपको बताता हूँ। ये नाम पढ़कर जो बंदा ये नाम पढ़कर जो बंदा अपने किसी नाराज़ शख्स को मनाना चाहे, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, मंगेतर है, फियांसे हैं जी, या मियाँ है या बीवी है, तो बीवी अगर मियाँ है तो बीवी करेगी, अगर बीवी है तो मियाँ करेगा। बहुत आसान अमल है, इतना आसान कि इससे आसान फिर खामोशी है। तो ये अमल आप जब करोगे ना, तो ये ऐसे नाम है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये ऐसे नाम हैं कि आपका जो जो मतलूब है, जो मतलब या जिसकी आपको तलब है, जो आप चाहते हो कि वो आपके हक में हो जाए, आपसे मोहब्बत करे, आपसे नाराज़ हो चुका है, कोई वजह हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो आपसे इजहार नहीं कर पा रहा, जब वजीफ़ा आप कर चुकोगे, तो अगर वो इजहार नहीं कर पा रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा। जो ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ये पूरी जो मेरा ये वीडियो है, इसका निचोड़ है। ये वो वजीफ़ा है कि अगर आपसे वो इजहार कर देगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नाराज़गी था, नाराज़ था, ख़त्म हो मेरी नाराज़गी ख़त्म है, अगर वो इजहार नहीं करता, तो आप यकीन करें कि मछली की तरह तड़पेगा वो दिल में उसकी तड़प होगी कि यार मैंने क्या गलती कर दी, मैं क्यों आपसे नाराज़ हुआ। यानी जो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको मुखातब करके बता रहा हूँ कि मछली की तरह तड़पेगा कि भाई मैं क्यों नाराज़ हुआ। अगर वो इजहार ना कर पाया तो होता है ना, बंदे के अंदर कभी ईगो आ जाती है, शर्म आ जाती है, बंदा शर्मा जाता है। तो फिर आखिरकार जब वो तड़प तड़प के तंग पड़ेगा तो आपसे माफ़ी तलबगार करेगा, तलब कर लेगा, या हो सकता है अल्लाह आपको तौफीक दे, आप ही आगे बढ़ कर करें, तो वो झपट कर आपको यानी कि एक बार फिर अपने दिल से लगा लेगा। तो ये अमल वो बंदा करे जिसकी कोई कोई मतलब है, देखे दोस्ती ख़त्म हो चुकी है, या बीवी है, उसका मियाँ जो है गलत चक्रों में पड़ा हुआ है, उससे मतलब है बात भी नहीं करता, नाराज़गी का भी इजहार करता है, ज़्यादातर जो है खफकी वगैरह करता रहता है, खफकी जो होती है। तो इंशाल्लाह, और अगर बीवी भी कई बार सख्त होती है, ज़रूरी तो नहीं खामद ही हो, बीवियाँ भी बड़ी सख्त होती हैं, तो फिर खामद भी कर सकता है। ये वो अमल है कि बहुत ख़ास तौर पर मुझे हज़रत साहब ने बताया है। तो दोस्तों, किसी को भी मनाना हो तो अल्लाह के जो बंदा ये दो नाम पढ़ेगा, तीन नाम, या हन्नानो या मन्नानो। क्या नाम है? या हन्नानो या मन्नानो या करीमो। यकीन करें, यकीन करें, तरीका मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। या हन्नानो या मन्नानो या करीमो। जो बंदा ये पढ़ेगा और नीयत जो है, नीयत मैं आपको बता रहा हूँ, करके पढ़ेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसकी हर प्रॉब्लम अल्लाह ख़त्म फरमा देगा। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने ये नमाज इशा के बाद करना है। तो अब मैं आपको अमल बता देता हूँ। आपसे गुजारिश है, अगर आपको अमल की सही इजाज़त चाहिए तो वीडियो स्किप ना करें। अगर स्किप कर दी तो फिर इजाज़त ना है। और इस वीडियो को पूरा भी देखें और लाइक भी कर दें, और एक कमेंट करें, अपना नाम, शहर का नाम लिख दें, ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, या हन्नानो या मन्नानो या करीम, जब बंदा ये नियत करे, याद रखें ये जो तीन नाम है ना, या हन्नानो या मन्नानो या करीम, ये नाम जब किसी के साथ बिगड़ जाती है ना, बंदे की किसी भी है जी, बिगड़ी बना दो मक्की मदनी, जब किसी की बिगड़ जाती है जी, बिगड़ गई ये 4 दिन तो मैं खाम का शेर भी पढ़ रहा हूँ इस बीच में। ये नाम जब आप पढ़ते हो, इसकी लहरें उठती हैं, जो आपके दिल में है ना, उस तक उसके दिल पर इस तरह ठक ठक ठक, यानी कि वो गैर महसूस तरीके से लगती रहती हैं। जब आपका ये अमल ख़त्म होता है ना, वो बंदा इजहार करेगा आके कि भैया या बहना या जो भी समझ लें हैं,
اب मशूक महबूब होंगे तो वो तो बहना भैया नहीं करेंगे, हैं जी। तो वो अगर इजहार ना कर पाया किसी वजह से, ईगो हो जाती है जी, शर्मिंदगी, यार मैं कैसे किस मुंह से, है, तो वो तड़पता रहेगा जब तक कि इजहार ना कर पाए। और कई बार अल्लाह आपको भी तौफीक देगा कि आप भी इजहार कर देंगे, पहल कर लेंगे। तो या हन्नानो या मन्नानो या करीमो, जो बंदा 313 मरतबा नमाज इशा पढ़ने के बाद, जी, ये अब जो मैं बात बताने लगा हूं ना, इसको अगर आपने फॉलो ना किया तो अमल कट नहीं करेगा। ये बंदा जो 21 दिन कम अज कम, और इसका जो मियाद है 41 दिन है, जो बंदा 313 मरतबा रोज़ाना नमाज इशा के बाद या हन्नानो या मन्नानो या करीमो, या हन्नानो या मन्नानो या करीमो, हैं जी, 313 बार पढ़ के दुआ करता है, और तसव्वुर में इस तरह आंखें बंद करके, चाहे वो समंदर पार क्यों ना हो बंदा, वो राज़ी हो जाएगा। और ख़वातीन जब अपनी छुट्टी के अयाम में, मजबूरी के अयाम में, महाना जो मजबूरी है आ जाएं, तब भी पढ़ सकती हैं, लेकिन मसल्ले पर बैठ कर नहीं। याद रखिए, फिर ज़ाहिर नमाज तो वो पढ़ नहीं सकती, पाकी की हालत में ही नमाज होती है, मसल्ले पर बैठ कर नहीं। इसी तरह किसी कुर्सी पर, किसी ऐसी जगह पर बैठ कर आप पढ़ लें, लेकिन जितने दिन आपके वो मजबूरी के होंगे ना, वो फिर आपने बाद में भी शुमार करने हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये याद रखिएगा। अगर इसमें गलती हुई तो फिर अमल कट नहीं करेगा। यानी अमल आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, चाहे मजबूरी के अयाम आ जाएं चाहे ना हो, अमल छूटा तो फिर पहले दिन से आपको करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है मर्द तो कर लेंगे, लेकिन ख़वातीन अमल जारी रखें, छोड़ना नहीं, मसल्ले पर नहीं बैठना, ज़ाहिर है नमाज नहीं पढ़नी, तो अमल करते रहें, किसी कुर्सी पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, पढ़ लें 313 मरतबा या हन्नानो या मन्नानो या करीमो। और हाँ, जो आपके मजबूरी के अयाम हैं, नापाकी की हालत है, तो जो वो दिन होंगे ना, उन दिनों को आपने बाद में भी शुमार करना है। मिसाल 41 दिन है, अगर 7 दिन गुजरे हैं तो फिर 48 दिन बन जाएंगे, इस तरह। लेकिन अमल नहीं छोड़ना, याद रखिएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि 41 दिन 21 दिन ही करो, क्या पता आप पहले दिन करो, पहले दिन ही आपका असर हो जाएगा, पहले दिन आपका असर हो जाएगा। हो सकता है कि जब आप पढ़ते जाओ महबूब की कॉल आ जाए, या जो भी आपका बहन है, भाई है, वालिद है, माँ है, बाप है, कोई है, फौरन माफ़ी मांगे, भाई मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दो। तो याद रखिए, ये अमल आपने छोड़ना नहीं है। या हन्नानो या मन्नानो या करीमो, या हन्नानो या मन्नानो या करीमो, ये अमल 313 मरतबा नमाज शाह के बाद पढ़ें। ख़वातीन मजबूरी के अयाम में भी जारी रखें, लेकिन वो दिन शुमार ना करें, वो फिर बाद में शुमार करके उन दिनों को पूरा करें, लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो फिर पहले दिन से आपको अमल करना पड़ेगा। और जब मजबूरी के अयाम ना हो, फिर बावजू होकर नमाज इशा पढ़ने के बाद अमल करें, और इस तरह आंखें बंद करके तसव्वुर में दम कर दें जी। इंशाअल्लाह ताला तसव्वुर में आपने उसके दिल पर दम करना है, यानी दिल पर, ठीक है जी। ये अमल कर रहे, फिर आप देखना, खुद मुझे बताओगे किसी वीडियो के कमेंट में कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, सदका जारिया समझ के इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।